इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाउ डिफरेंटली एबल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरजे नूरी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो मौजू आप जब समाअत फरमाएंगे आप ख़ुद ही सोचिएगा कि ये मौजू जब हमने स्टार्ट किया है तो ये कैसा हमारा फ़ैसला था। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने वाले हैं आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, जो हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं। जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो इस फील्ड में मौजूद हैं, जाहिर है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, लेकिन अभी तक जो दूसरे लोग हैं जो इस चीज़ से वाबस्ता नहीं हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। जी हाँ, आपको मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ स्पेशल पर्सन के हवाले से। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की जानिब से डेली बेस पे लोगों को अर्निंग दी जा रही थी। किसी को किसी स्कूल में एडजस्ट कर दिया जाता था, किसी को किसी इदारे में एडजस्ट कर दिया जाता था, किसी को किसी में। तो डेली बेस पे किसी को 500 या फिर 600 के दरमियान जो के अर्निंग दी जा रही थी। अब जैसे कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद किसी को कोई अर्निंग नहीं दी जा रही। इसकी रीज़न्स क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊँ, जब इन्होंने ये फ़ैसला किया था इनका ये मकसद था कि हम इनको 3 या 4 साल इसी डेली बेस पे रखेंगे। उसके बाद अगर ये रेगुलर कर लेते हैं तो हम इनकी जो सैलरी भी लगा देंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर 400 या 500 या 600 अगर एक पर्सन को आप दे रहे हैं, उसका आपको क्या पता कि उसका गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। एक स्पेशल पर्सन, ठीक है, उसकी लाइफ में इतने अखराजात नहीं होंगे वो आपको लगता है, लेकिन जिस तरह आपके अखराजात हैं, जिस तरह आपका ख़र्चा होता है, जिस तरह एक आपकी नॉर्मल लाइफ है, इस तरह उनकी भी लाइफ है। और जिस तरह आप एक शॉप पे जाते हैं, एक शॉप पे जाहिर है आप 1000 रुपये जब लेके घर से जाते हैं तो 1000 वापस नहीं आता। इसी तरह ही स्पेशल पर्सन का भी सिस्टम होता है कि उनके पास भी ऐसी सहूलियत हैं जिस तरह आपके पास है। जो चीज़ आप खाते पीते हैं वही वो भी खाते हैं, वो भी उसी तरह लाइफ गुजारना चाह रहे हैं जिस तरह आप गुजारते हैं। सो बात करने का मकसद ये है, जिस तरह उन्होंने ये डेली बेसिस का काम स्टार्ट किया था और जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, कुछ लोगों का रोज़गार स्टार्ट हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। और जिनका नहीं हुआ था उनकी सोच क्या थी, उनको ये उम्मीद थी कि यार हमारे जो स्पेशल पर्सन भाई हैं या बहनें हैं उनका काम स्टार्ट हो गया, चले किसी न किसी का तो काम स्टार्ट हुआ, किसी न किसी का तो भला हुआ। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को या फिर जो इदारे हैं जो स्पेशल पर्सन को डील कर रहे हैं उनका मकसद ये होना चाहिए, अगर आप किसी को एक मंजिल पे खड़े कर रहे हैं तो उसके पाँव के नीचे से एक बार सीढ़ी मत उठाएं ताकि वो गिर जाए। इस तरह सीढ़ी नहीं उठानी चाहिए। अगर आप उसको गिराना चाह रहे हैं तो किसी तरीके से गिराएं, ताकि जिस तरह आपने उसको एक मंजिल पे पहुंचाया है, एक मंजिल पे पहुंचा कर उसको आप गिराना चाह रहे हैं, एकदम इस तरह नहीं करना चाहिए। कोशिश करें आपने उसको एक मंजिल तक पहुंचा दिया, उसको किसी तरीके से नीचे उतारें, क्योंकि स्पेशल पर्सन है, स्पेशल पर्सन की एक रिस्पेक्ट है। जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो जाहिर है उसके दिल में बहुत सारी बातें जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं, उसके दिल में ऐसी सी बातें जाएगी कि वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जाहिर है जब आप एक काम करते हैं, जब काम करते हैं आपको वहाँ से लेफ़्ट कर दिया जाता है या फिर आपकी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होती, उसके बावजूद आपको वहाँ से जब लेफ़्ट किया जाता है आपको बिना बताए, तो आपके माइंड में क्या सवाल आया होगा, क्या बातें आपके माइंड में चल रही होगी। तो सेम यही चीज़ें स्पेशल पर्सन जो है वो भी एक स्पेशल पर्सन का नाम दिया गया, डिसेबल का आप लोगों ने उनको नाम दिया हुआ है तो वो आपकी तरह एक इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशात ऐसी हैं जैसी आपकी हैं। तो उसको आप कभी भी दफन मत करें, कभी भी जो ख्वाहिश है उसको दबाया मत करें, चाहे वो आपकी है, चाहे आपके वो रिश्तेदार की है, चाहे वो आपके दूर दूर से आपका कोई दुश्मन भी क्यों नहीं है, उसकी भी ख्वाहिशात को दफनाया मत करें। क्योंकि दिलों के साथ जब आप खेलते हैं ना, क्योंकि दिल में खुदा बसता है, तो इसको वो कहते हैं ना, जब दिल टूट जाता है तो अल्लाह ताला का घर टूट जाता है। दिलों को तोड़ना मत सीखिए, दिलों को जोड़ें। आपका मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों में मोहब्बत बांटें, एक मोहब्बत का पैगाम को आगे लेके चलें, ताकि जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके माइंड में यही बात हो कि जो सेटल्ड पर्सन है हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। अब हमारे मुआशरे में बहुत ऐसे इदारे हैं जो कि स्पेशल पर्सन के नाम पे काम कर रहे हैं। जब
काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया है, अल्लाह ताला ने आपका एक रोज़ी का बहाना बनाया हुआ है और आप लोगों ने बनाया भी हुआ है। तो मकसद ये है, जब आप एक स्पेशल पर्सन को एक जगह पे खड़ा कर रहे हैं, एक मंजिल पे लेके जा रहे हैं, एक जगह पे आपने उसको खड़ा कर दिया है, वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसके पाँव पे कुल्हाड़ी मारें, उसको जो है एक मंजिल से गिरा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको सपोर्ट करें। आप हाँ, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका, वो कहते हैं ना, बुरा भी मत सोचें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत सोचा करें। अब जितने भी स्पेशल पर्सन हैं जिनका रोज़गार चल चुका था, जिनका अब रोज़गार नहीं है, आप सोचें उनके दिल पे क्या बीतरी होगी। उनके घर में एक टाइम खाना बनता या नहीं बनता, किसी के माइंड में ये बात नहीं होगी। आप खुद तसव्वुर कीजिएगा, सोचिएगा, आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, जब आप घर जाते हैं कुछ ना कुछ ले के जाते हैं। अब एक स्पेशल पर्सन है, उसकी ज़ाहिर है वाइफ है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, माँ बाप हैं। जब उनके लिए कुछ ले के जाएगा तो उनके घर वाले खुश होंगे। उनको ये उम्मीद होगी कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे लिए कुछ ले के आए हैं। तो ख़ुद ये सोचें, अगर ये चीज़ें उनसे छीन ली जाएंगी, उनसे जब वापस ले ली जाएंगी, तो वो कैसे लेके जाएंगे? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे वो इस चीज़ का अरेंज करेंगे कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ लेके जा सकें? सो कोशिश करें, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी पुराने लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो एक टाइम काम नहीं भी करे, उनकी तो सैलरी आनी है। तो डेली बेस पे लोग काम कर रहे थे, तो डेली उनका बजट था, उनको जो 500-600 मिल रहा था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है। क्यों? क्या उनका हक नहीं है? क्या वो टैक्स पाकिस्तान को नहीं दे रहे? उनको टैक्स का आप लोगों ने माफ़ कर दिया है, टैक्स उनके नहीं आप पे कर रहे, टैक्स नहीं वो अदा करे? खुद सोचें, उनका टैक्स दिया हो या आप उनको वापस कर रहे हैं। ज़कात का नाम बदनाम, कैसे बदनाम है? ज़कात दी जा रही है स्पेशल पर्सन को, कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, किसी को नहीं पता। जिसके लिए आ रही है, जब उसको नहीं मिलेगी तो उसको तो यही होगा ना, जिसको मिल रही है वही खा रहा है। अब हो सकता है कि जिसको मिल रही है वो ना खा रहा हो, जिनको आगे दी जा रही है वो खा रहे हो। ये भी तो सवाल उठता है। मकसद बात करने का ये है कि जिनको दी जा रही है उनका काम ये है कि जिनके नाम की दी जा रही है उन तक पहुंचानी चाहिए। असल हक तो उनका है, जिनको बाहर से आ रही है या कोई भी दे रहा है, चाहे मैं दे रहा हूँ या आप दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, असल हक तो उनका है जिनके नाम की हम दे रहे हैं। जब उनको नहीं मिलेगी तो जाहिर है उनको भी यही डाउट होगा कि जो इदारे हैं वो खा रहे हैं। एक बंदे की वजह से, एक इंसान की वजह से मुकम्मल माशरे को बदनाम कर दिया गया है। तो खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपने ईमान को आप इतना मजबूत कर लें कि आप एक पैसे की खातिर अपना ईमान मत बेचो। हक और रिज़्क जो हलाल है वो खाना सीखें। जब आप किसी का हक मारते हैं ना, जब किसी का हक आप खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। अब ऐसा नहीं है आप किसी का हक खा लें और वो आपको लग जाए या फिर उसका कुछ ना कुछ बना लें, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑनियर नहीं होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर माइक पे बोलने की सलाहियत दी है तो हम इंशाल्लाह जो चीज़ है उसको ऑनियर करेंगे। और डरना या ना डरना ये एक बात की बात है। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने आपकी जो रात दुनिया में है ना, वो दुनिया में ही है, जो दुनिया में नहीं है वो नहीं है। कभी भी मत ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपके जो नसीब में लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा। जो नसीब में है वो मिल के रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। किसी का कोई हक नहीं छीन सकता, ना कुछ छीनेगा। सो दोस्तों से अपील ये है कि स्पेशल पर्सन का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। जिस तरह आप लाइफ गुजार रहे हैं, जिस तरह आप अपनी फैमिली के पास जाते हैं, जिस तरह आप अपनी फैमिली का सोचते हैं, इस तरह वो भी सोचते हैं। सोच सभी की एक जैसी होती है, ये बात कहीं हद तक दुरुस्त है, लेकिन हम इसको दुरुस्त इस तरह नहीं कहेंगे क्योंकि हम अपनी सोच के खुद मालिक हैं। जब इंसान अपनी सोच का खुद मालिक होता है तो वो किसी के साथ अपनी सोच को अटैच नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि एक अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, बहुत सारी सोच होगी कि मैं फ़लाँ जगह पे जाऊँ, मैं फ़लाँ जगह पे जाऊँ, फ़लाँ जगह को मैं विज़िट करूँ, फ़लाँ पर्सन को मैं देखूँ।
जो एक स्पेशल पर्सन है उसकी ये सोच नहीं होती है। आपकी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने किस लिए कहा है हाउ डिफरेंटली एबल, कि आपसे वो डिफरेंट लोग हैं, डिसेबल नहीं हैं, डिफरेंट लोग हैं। डिफरेंट लोगों की हेल्प कीजिए, जितना उनका साथ दे सकते हैं कोशिश करें साथ दें। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं, कहते हैं कि अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो कोशिश करें जितना आप दे रहे हैं उतना दें। अगर आप किसी का अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचें। इसी दुआ और उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन लोगों तक पैगाम ये पहुँचे जो इस पैगाम के मुंतज़िर हैं। अपने होस्ट आरजे नूरी को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।